Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स मास्टर क्लास, और ये मैथमेटिक्स मास्टर क्लास का दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल आपको जो है समझ में आएगा। और इसमें जो है हमने क्या किया है कि बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर वाइज क्लास हम लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है। और जो भी चैप्टर होगा उसकी टाइप वाइज क्वेश्चनों को हम देखेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करेंगे। टाइप कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे हम। और क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। और बात करें तो आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी कि कैसे जो है ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, ठीक है। 15 सेकेंड में आप जो है परसेंटेज के सवालों को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ से मैथमेटिक्स से हो सकती है, मैथमेटिक्स आपका सही हो जाएगा, यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल में हैं तो आपका जो है लेवल यहाँ से एनहेंस हो सकता है, बढ़ सकता है। आप जो है हमारे साथ मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर आप ज़रूर देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा, पहला लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद जो इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में मिलेंगी। और यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो सकती है तो आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास से जरूर शेयर करें। तो आइए आज के हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का परसेंटेज यानी प्रतिशत हमारा चैप्टर है, और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों की प्रकार की बात करें तो आपसे पहला प्रकार बताया था हमने, प्रतिशत कमी पर आधारित, फिर वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर पूछा जाएगा, फिर क्षेत्रफल और आयतन पर पूछा जाएगा, आय और व्यय पर पूछा जा सकता है, चुनाव संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद संख्याओं पर आधारित प्रश्न, फिर परीक्षा में फेल व पास पर आधारित प्रश्न, उसके बाद जो आपका मिक्सलेनियस प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके कंसेप्ट और ट्रिक हमने कल की लेक्चर में बताया था, कंसेप्ट और ट्रिक हमने जो है कल की इसके लेक्चर में बता चुका था। कल वाली जो फर्स्ट क्लास है मेरी, कंसेप्ट और ट्रिक इसके दोनों बता चुके हैं। आज हम क्या करने हैं, आज हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रतिशत कमी पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे इस नंबर पे 9554700465 कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे। और आपको कोई भी सवाल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यदि कहीं भी आपको डाउट हो तो आप या तो कमेंट कीजिए या इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, कहीं भी डाउट हो तो, ठीक है। अब आइए, कुछ फ्रैक्शन जो है हमने आपको बताए थे, परसेंटेज में फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज और परसेंटेज चेंज से फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको जो है सीखने हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज ये आपको याद करने हैं, ठीक है ना। और हमने आपको कल की वीडियो में बता भी चुके हैं कि परसेंटेज से प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदले और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले, ये पूरी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर 16 तक है, उसके बाद जो है फिर आपका 20, 24, 25, 30 और 40, इस तरीके से आपके सवाल है। ये परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हमने कहा था कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न आपको 2 फार्मूला याद रखना है। ये किताबी फार्मूला है जो आपके बुक में मिल जाएगा, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता यानी 100 इंटू परसेंटेज कमी या 100 माइनस परसेंटेज कमी, ये एक फार्मूला होता है। और एक ये मेरा फार्मूला है कि प्रतिशत वृद्धि या अधिकता आपसे पूछी जाए तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि हिंदी वाले बच्चे इसे लिख सकते हैं अधिकतम, यानी कि अधिकतम मान, ठीक है, माइनस कम मान अधिकतम माइनस कम मान, और अपन कम मान इंटू 100 करेंगे तो ये आपका वृद्धि आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा। ये फार्मूला जो है हर जगह आपका लागू होगा, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आज के पहले सवाल की बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कल के सारे कंसेप्ट जो है हमने सिखा दिए थे, ट्रिक भी सिखाए थे, आज सवाल करके आपको आंसर देने हैं। तो एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। हमने जो है 3-4 तरीके बताए थे। तो सबसे पहले तरीका
इसका हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तरीका क्या हो जाएगा, यदि आप सॉल्व कर पाते हैं तो बिल्कुल सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहला तरीका हमने बताया था फार्मूला बेस। फार्मूला बेस क्या होता है, 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि पूछा जाएगा, कितनी वृद्धि करनी होगी, उसी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना परसेंटेज दिया परसेंटेज लिखिए और यहाँ पर 100 माइनस 20 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 20 अपान 80, तो ये 20 से 80 कट जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 25% आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यदि बी ऑप्शन आ रहा है तो 100% राइट आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका हमने बताया था आपको कि आप मिनिमम माइनस मैक्सिमम पे करेंगे सवाल को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं 20%, तो 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, 1/5, यानी कि एक कर्मचारी की मजदूरी 20% कटौती। इसका मतलब पहले जो है उसकी 5 रुपया थी और 20% कटौती की गई, यानी कि घटाया गया, तो अब जो है 4 रुपया हो गया। तो फिर 4 से 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 बनाने के लिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे कि परसेंटेज वृद्धि बराबर, तो अधिक माइनस कम, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, -5 - 4/4 इंटू 100%। यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, उसके बाद जो है ये आपका 1/4 इंटू 100%, ये आपका कट जाएगा 4 से, ये आपका हो जाएगा 25%। यहाँ से आपका 25% आ गया, ये आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या हुआ, तो आप इन दोनों तरीकों को नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जो है आपको दूसरा तरीका, यानी 2 और तरीके बताएंगे। ये 2 तरीके हो गए, 2 मेथड्स हो गए, और 2 मेथड हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए दूसरे, यानी कि फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड मेथड की बात करें। तीसरा मेथड क्या कहता है, आप किसी भी चीज को 100 मान के कर सकते हो। मान लेते हैं कि एक कर्मचारी, उसकी मजदूरी जो है पहले उसकी 100 रुपीज था, उसके बाद जो है जब इंक्रीज, इसका डिक्रीज हुआ, 20% जो है डिक्रीज हुआ, रिड्यूस किया गया, तो ये बन गया 80 रुपया। अब 80 से 100 कैसे बन सकता है, फिर वही चीज परसेंटेज वृद्धि भाई करना पड़ेगा, 80 को बढ़ाना पड़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब हो जाएगा 100 माइनस 80, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100, ये हो जाएगा 100%। तो 100 में से 80 माइनस होगा, 20 हो जाएगा, 20/20/80 इंटू 100%। फिर यहाँ पर जो है आपका 20 से 80 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये 100, 25, यानी कि आपका इसका भी राइट आंसर आ जाएगा 25। 25% तो आंसर आएगा ही आएगा, 100% ही आपका आंसर आ जाएगा 25। अब तीसरा तरीका क्या था, ध्यान से समझिएगा। चौथा तरीका, फोर्थ मेथड क्या था, ध्यान से समझिएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपका 1/5। इससे एक पहले, यानी हमें 1/4 का चाहिए, 1/4 का 25% होता है, और इसके एक नीचे वाला आप याद रखिए 1/6 का मतलब 16 से 2/3 होता है, ये आपका होता है, ये कंफर्म है। 16 2/3, 16 से 2/3, 1/6 का मतलब होता है। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने आपसे कहा था, यदि आप ये चार्ट याद रखे हैं, यदि आप ये चार्ट जो है, हमने जो आपको चार्ट दिया था, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज या परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, इस चार्ट से आपकी मदद से जो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 20% है, 20% पे हमने यहाँ पे सर्कल लगाया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर यदि चलेंगे तो ये वृद्धि कहलाएगा, यदि नीचे चलेंगे तो ये कमी कहलाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो कमी कहलाएगा। इसका मतलब हमसे पूछा क्या था, आप कितना वृद्धि करना होगा, तो वृद्धि करना होगा, इसका मतलब ऊपर जाना होगा, 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। 4 तरीके हमने बताए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ, 4 तरीके बताए। इन चारों तरीकों को जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीका है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये तो आपके, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1% कम है, तो तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ध्यान से समझिए, पहला तरीका हमारा क्या है, पहला तरीका है फार्मूला बेस। तो 100 इंटू 33 1/3, और यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा 100 माइनस 33 1/3। इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 100 इंटू 33 इंटू 33 और +1, तो 100/3 हो जाएगा, और नीचे भी वही चीज होने वाला है, 100 माइनस 100/3, ठीक है। उसके बाद जो है ये 3
तो 100 इंटू 100/3 और पूरा अपॉन हो जाएगा ये आपका 300 माइनस 100/3। 3 से 3 आप डिवाइड कर सकते हो, ये 100 इंटू 100 और अपॉन ये 300 में से 2 सिर्फ जो है आपका 100 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ध्यान से समझिए। 300 में से 100 माइनस होगा तो हो जाएगा 200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 2 से ये 100 खत्म हो जाएगा तो 50% आ जाएगा, यानी कि 50% बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से। ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड आपके सामने, ध्यान से समझिए। सेकेंड मेथड क्या था, ये जो है हमने आपको बताया अभी 33 सही 1/3 को यदि आप परसेंटेज में है और इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा आपका 1/3, 1/3 आएगा। इसको देख लीजिएगा आप सॉल्व करके, 1/3 ही आएगा। और ये रिड्यूस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब पहले 3 होगा, उस ए का वेतन जो है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 1/3% कम है, यानी इसका मतलब ये बी का वेतन 3 रुपया है तो ए का वेतन 2 रुपया होगा। बी का वेतन 3 रुपया तो ए का वेतन 2 रुपया। अब इसने कहा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। भाई बी ज्यादा है तो कितना परसेंट ज्यादा है, तो अभी हमने बताया था प्रतिशत मैक्सिमम, यदि प्रतिशत वृद्धि बताना हो तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी 3 - 2 अपॉन मिनिमम इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से 100%, यहाँ पे 1/2 इंटू 100% और उसके बाद जो है 2 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो इसका भी आंसर मतलब सेम आंसर आएगा, 50% तरीके बदल गए। ये आपके सेकेंड मेथड हो गया, ये आपको समझ में आ गया है, क्लियर हुआ बात। यदि आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये इसके थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड मेथड क्या है, ध्यान से समझना है आपको। ए का वेतन बी के वेतन से 33 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो आप देखिए 33 सही 1/3%, 33 से 1/3%, 33 से 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। ठीक है, 1/3 होता है, 1/3 है, 1/2 का निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 50%। और यदि आपका 1/4 का निकालते हैं ये आपका 25%। ठीक है, 33 से 1/3% पे आपने सर्कल लगाया क्योंकि यहाँ पर, और इससे कह रहा है कि ये कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी कि आपको ज्यादा बताना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, कम बताना है तो नीचे जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर यहाँ से ये आपका वृद्धि जो है करके राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ये हो गया आपका तीसरा मेथड। ठीक है, तीसरा। और चौथा मेथड क्या हो सकता है, आप ध्यान से समझिए। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई भी चीज मान सकती है, वो मान सकते हैं। ठीक है ना, बी का वेतन से 33, तो हम बी को यदि 300 मान ले, ध्यान से समझिए। बी यदि 300 है, बी यदि क्या है 300 है तो ए कितना हो जाएगा, ए जो है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। बी का वेतन यदि 3300 है और इसने कहा कि 33 से 1/3% कम है, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 3300, तो वो हो जाएगा आपका कितना, ध्यान से समझिए, वो हो जाएगा आपका 300 का 33 से 1/3 यानी कि 3300 का 1/3 बचेगा कितना 2/3, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 200। ठीक है, ए अब 200 हो गया, बी आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब आपसे कहा कि प्रतिशत वृद्धि ये कितना अधिक है ये आपको बताना है, तो प्रतिशत वृद्धि यानी प्रतिशत अधिकतम बराबर अधिक माइनस कम, यानी कि 300 - 200 अपॉन 200 मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मिनिमम इंटू 100%। 200 से ये आपका 300 से 200 माइनस होगा 100 अपॉन 200 इंटू 100%। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 50% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हर तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मेथड हमें बिल्कुल अच्छा लगता है और यदि ये आपको याद है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, तो पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ध्यान से समझो, पहला तरीका आपका क्या है, फिर वही फार्मूला बेस 100 इंटू 10 और 100 माइनस 10 यानी कि 90, और इसको जो है आप डिवाइड कर ले, 0 से 0 खत्म, तो 100/9 का मतलब हो जाएगा, 100/9 का मतलब है 11 1/9% आपका आंसर आएगा। 11 1/9% यानी ऑप्शन नंबर सी।
ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10 यहाँ पर रिड्यूस किया जा रहा है। इसका मतलब पहले यदि एक वस्तु का दाम पहले यदि 10 रुपया था, अब घटकर जो है 1 रुपया यदि घटा देंगे तो ये 9 रुपीज हो जाएगा। अब ये 10 फिर 9 से जो है 10 बनाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा, तो फिर वही प्रतिशत वृद्धि बराबर अधिकतम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 10 - 9 अपान मिनिमम इंटू 100%। तो 10 से 9 माइनस हो जाएगा 1/9 इंटू 100%। 1/9 इंटू 100% मतलब 100/9%, और फिर इसका आंसर आ जाएगा 11। 1/9% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी से। ये आपको समझ में आ गया। तीसरा मेथड क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। थर्ड मेथड क्या है, तो आपको हमने बताया कि 10% की फ्रैक्शन जो है 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो इससे पहले 1/10 है तो 1/9 का निकालिए। 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है 11, 1/9% होता है। और इसके बाद वाला एक याद कीजिए 1/11 का क्या हो जाएगा 9, 1/11% होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब हमने कहा कि 10% कम किया जा रहा है, 10% हमने जो है सर्कल लगाया, और यदि आपको वृद्धि पूछे तो ऊपर की तरफ बढ़ना है, कमी पूछे तो नीचे की तरफ। वृद्धि पूछ रहा है इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 11 से 1/9% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही था। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको जो है चौथा तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ नंबर तरीका क्या था, ध्यान से समझेंगे। 100 मान के कर सकते हैं चौथा तरीके। फोर्थ मेथड की बात करें तो देखिए 10% घटाया गया, यानी हम मान लेते हैं कि पहले 100 था, 10% घटा दिया गया है, तो इसका मतलब 10 ही घटाया गया है। 100 में परसेंटेज उतना ही होता है, इसका मतलब 90 हो गया। अब 90 से फिर रिड्यूस करके जो है आपको फिर इंक्रीज करके 100 बनाना है, तो कैसे बन सकता है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर अधिकतम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी 100 - 90, 100 - 90/90 इंटू 100%। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 10/90 इंटू 100%। 0 से 0 खत्म हो जाएगा 100/9, और 100/9% का मतलब फिर वही चीज़ 1/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी से। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और देखिए ये प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है ना। इससे पहले हमने कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से बता चुके हैं, और इसमें भी आप सीखना चाहें तो बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। अब ये इसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु पर टैक्स 25% से कम कर दिया जाता है, यदि आय यानी राजस्व बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाना चाहिए। द टैक्स ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%। इफ इनकम यानी रेवेन्यू रिमेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ दिस आइटम इंक्रीज, यानी कि उतने ही रुपये में कितना राजस्व जो है, कितना जो है उपभोग बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझ भाई, आपके पास 100 रुपया है, आप 100 रुपया पे ही मान लीजिए कि चीनी आप खाते हो, तो 100 रुपये में जितना चीनी मिलता था, अब यदि दाम घट जाएगा तो 100 रुपये में ही चीनी लाना, इसका मतलब आपको जो है अब अधिक खाना पड़ेगा। यदि दाम बढ़ जाएगा तो कम खाना पड़ेगा, यही बात है। तो यहाँ पर आप इसे के सामने जो है पहले फार्मूला बेस पे सवाल कर ले, तो 100 इंटू 25 और 100 माइनस 25 हो जाएगा 75। 25 से 75 3 हो जाएगा, यानी 100/3, और 100/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सेकेंड मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है आपका, इसको जो है पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 1/4 रिड्यूस करने का मतलब है कि यदि पहले 4 था, पहले उसका 4 था, तो अब रिड्यूस होकर कितना हो गया 3 हो गया। तो फिर 3 से 4 जाने के लिए क्या होगा, फिर 3 से 4 जाने के लिए तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, ठीक है ना। देखिए लैंग्वेज क्वेश्चनों का बदल रहा है, लेकिन आपका मेथड जो है सेम पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं। 4 मेथड हम आपको बताएं, 4 मेथड बताया जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा जो है कहीं नहीं आपको बताया जाता होगा। आप इस चैनल पर बने रहें, 100% आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100%, तो यहाँ से आपका जो है फिर से वही आ जाएगा 100/3, और 100/3 होगा, इसका मतलब जो है 33 से 1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन से। ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरे मेथड की बात करें, थर्ड मेथड की बात करें, तो ध्यान से समझिए। थर्ड मेथड में हमने बताया ग्राफ वाला, जो आपको हमने चार्ट दिया था, तो ध्यान से समझिएगा। 25% का जो फ्रैक्शन होता है ये होता है आपका 1/4। इसके ऊपर वाले की बात करें तो
5% का 1/4 होता है, तो 1/3 का क्या होता है, ये होता है आपका 33 से 1/3% का मतलब 1/3, और 1/5 का मतलब होता है 20%। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इसने कहा कि 25% को आप जो है गोल सर्कल कीजिए। उसके बाद इसने कहा कि कितनी वृद्धि की जाए, प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो आपको जो है ऊपर की तरफ जाना होगा। तो 25% से ऊपर जाएंगे जस्ट आपको मिलेगा 33 1/3, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर कंफर्म हुआ। ठीक है, अब इसके चौथे मेथड की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। फोर्थ मेथड, इसमें आंसर आपका ए ऑप्शन सही था। चौथे मेथड की बात करें यानी फोर्थ मेथड क्या है, तो यदि मान लेते हैं कि उसके पास 100 है और इसका दाम घट गया तो हो गया 75। अब फिर 75 से 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ेगा कितना, 25 बढ़ रहा है, इसका मतलब कि प्रतिशत वृद्धि जो हो रही है अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 100 में से 75 माइनस करेंगे, 75 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25/75 इंटू 100%। 100% ये 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, तो फिर आपका आ जाएगा 100/3%। और 100/3% का मतलब 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इस। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड क्या है कि ए की आय 20 से 40% कम है। तो पहले तो हम फार्मूले से करेंगे 100 इंटू 40 अपॉन 100 माइनस 40, यही हमारा फार्मूला 100 इंटू एक्स माइनस 100 इंटू एक्स माइनस 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 100 इंटू 40 रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 60, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से आप 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 100 इंटू 2/3। तो 100 इंटू 2/3 में क्या होता है, देखिए 3 से इस 100 का आपको यहाँ पर यदि 100/3 करते हैं तो ये हो जाएगा 33 से 1/3 और गुणे 2, तो 33 से 1/2, उसके बाद जो है 2 से इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33 दूनी 66 सही 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर 66 होना चाहिए, ये जो ऑप्शन आपका है 66 होगा। 66 2/3% आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 16 लिखा हुआ था, ये गलत था। ठीक है, सेकेंड मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड ध्यान से समझिएगा। सेकेंड मेथड है कि आप 40% को जो है फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 40% का फ्रैक्शन, बिल्कुल साधारण से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 दूनी का 4, 2 5 10 यानी 2/5। तो 2/5 इसका मतलब रिड्यूस किया गया 2 को, यानी 2 घटाना पड़ेगा। तो 2 घटाने का मतलब है कि पहले 5 होगा, अब इसको घटाकर जो है 5 से 2 माइनस करेंगे, ये 3 हो जाएगा। 5 से 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, यानी पहले 5 था अब 3 हो गया है। तो 3 से 5 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना परसेंट वृद्धि होगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी कि 5 - 3/3 इंटू 100%। यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 2/3 इंटू 100%, और 2/3 इंटू 100% मतलब फिर से वही आ जाएगा 66 से 2/3%, जो कि ऑप्शन इसमें जो है गलत दिया था। यहाँ पर 66 2/3% होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर सही है। 2 मेथड हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और 2 मेथड और हम आपको जो है बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आप जो है इजी वे में कर सकते हैं इस सवाल। ठीक है, चलिए अब ये आपको समझ में आ गया है, तो थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब 100 मान के हम करेंगे सवाल को। ठीक है, यहाँ पर 66 2/3% है इसका आंसर। उसके बाद जो है थर्ड मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड मेथड आप 100, तो मान लेते हैं कि पहला जो है 100 है, 40% कम किया गया, इसका मतलब 60 हो गया। तो 60 से पहले देखिए 40% यानी कि सिर्फ 40 घटाया गया, इसका मतलब 40 का ही डिफरेंट है, 40 ही बढ़ाना है। तो अब आपसे फिर परसेंटेज वृद्धि पूछा है, क्या पूछा है, परसेंटेज वृद्धि बताइए कितना परसेंट बढ़ाया जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि, फिर से वही सवाल करेंगे, वही मेथड यूज करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 100 में से 60 माइनस होगा, 100 - 60/60 इंटू 100%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में से 60 माइनस होगा तो हो जाएगा 40/60 इंटू 100%।
तो ये 0 से 0 खत्म, 2 से आप कटा सकते हैं, 2 दूनी का 4, 2 तिया 6, यानी कि फिर से आपका है यहाँ पे 2/3 इंटू 100%, और जैसे ही ये आएगा 2/3 100%, तो आपका आंसर मिल जाएगा 66 2/3%, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो उम्मीद करते हैं ये आपके जो है तरीके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में हमने देखा बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर वाइज क्लास हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये आपका टाइप वाइज क्वेश्चन भी करा रहे हैं जैसे आपकी डिमांड थी। ठीक है, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी मिल रहा है, तो दोनों मीडियम के बच्चे को भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में क्वेश्चनों को। ठीक है, और ये बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम ट्रिक की भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये जो। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle.